इस लेक्चर में हम कार्डिक एंड वेस्कुलर फंक्शन कर्व्स पढ़ेंगे। ये हमारे पास 3 तरह के कर्व्स बनाए हुए हैं और 3 ही हमारे पास चीज़ें, आइनोट्रॉपी, वीनस रिटर्न और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ में हमारे पास वाई एक्सिस पे कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न है और एक्स एक्सिस पे राइट एट्रियल प्रेशर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। अब सबसे पहले हमारे पास आइनोट्रॉपी। आप हार्ट की जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें हमारे पास 2 टर्म्स लाजमी आएंगी, एक आइनोट्रॉपी और क्रोनोट्रॉपी। आइनोट्रॉपी का मतलब होता है इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी। या आइनोट्रॉपी के इफेक्ट हम कहें कि जी आइनोट्रॉपी बढ़ गई है, तो इसका मतलब है जी इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी विच कॉज इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। क्रोनोट्रॉपी अगर हम कहेंगे क्रोनोट्रॉपी बढ़ गई तो इट मीन्स इंक्रीज रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो आइनोट्रॉपी में उसने कहा जी चेंज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। जैसे ऑल्टर होगा हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से हमारा कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न चेंज होगा और राइट एट्रियल प्रेशर चेंज होगा। अब 2 फैक्टर्स हैं, एक आइनोट्रॉपी बढ़ा रहा है और एक आइनोट्रॉपी कम कर रहा है। तो कैटेकोलामीन्स जो हमने पहले भी लेक्चर्स में पढ़ा है कि बीटा एडेनर्जिक इफेक्ट से बढ़ा रहे होते हैं। डोब्यूटामाइन, डाइजॉक्सिन जो सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर रहे थे। यहाँ पर जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ा रहे होते थे जिससे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही थी। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं और एक्सरसाइज जो आइनोट्रॉपी को बढ़ा रहे होते हैं। अब अगर हम इसे इधर ग्राफ में देखें तो ये जो 1 पॉइंट है, तो कैटेकोलामीन्स, डोब्यूटामीन, डाइजॉक्सिन, ये एक्सरसाइज ने कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न बढ़ानी शुरू कर दी और उसी के हिसाब से जो राइट एट्रियल प्रेशर था वो भी बढ़ता गया। अब एक पॉइंट आएगा जहाँ पर कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न जो है वो प्लेटू कर जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन जो है हमारी एक हद तक बढ़ सकती है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो यहाँ तक जाके कार्डिक आउटपुट हमारी प्लेटू कर गई है बट राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट देखेंगे तो उसमें हमारे पास रीजंस कॉजेज जो हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, नारकोटिक्स और सिंपैथेटिक इनहिबिशन। इसमें क्या होगा कि हमारे पास कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न कम हो जाएगी बट राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो पहले अगर आप इसको कंपेयर करें कि यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर राइट एट्रियल प्रेशर इतना था, यहाँ पे भी सेम था, बट कार्डिक आउटपुट इधर कम है और इस पॉइंट पे कार्डिक आउटपुट ज़्यादा थी जहाँ पे आइनोट्रॉपी ज़्यादा थी और इधर आइनोट्रॉपी कम है। तो इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा, कार्डिक आउटपुट वीनस रिटर्न भी कम होगा। तो ये हमारे पास आइनोट्रॉपी है। नेक्स्ट इज़ वीनस रिटर्न। अब वीनस रिटर्न हम देख रहे हैं तो चेंजेस इन सर्कुलेटरी वॉल्यूम, अल्टर्ड राइट एट्रियल प्रेशर, उससे राइट स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज होगा, उससे कार्डिक आउटपुट चेंज होगा। यानी कि हमारे पास ये ब्लड वेसल है, इसमें सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जितना हम चेंज करेंगे उस हिसाब से हार्ट के अंदर जितना ब्लड आ रहा है, अगर ये हमारा हार्ट है तो यहाँ से ब्लड वेना केवा के थ्रू आ रहा था, तो जितना ब्लड ज़्यादा आएगा उतनी ही यहाँ पर स्ट्रेच ऑफ मसल्स ज़्यादा होगा, उसी हिसाब से कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होगा जो लेफ्ट वेंट्रिकल ने आगे पुश करना है। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जितना वीनस रिटर्न ज़्यादा उतना स्ट्रेच ऑफ मसल ज़्यादा उतना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा। तो वीनस रिटर्न अब कौन सी चीज़ें बढ़ा रही हैं? फ्लूइड इन्फ्यूजन, आपने ब्लड वॉल्यूम ही बढ़ा दिया, पहले इतना था अब आपने उसको फ्लूइड दे दिया, ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होगी क्योंकि वीनस रिटर्न बढ़ गई है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी, उससे वीनस रिटर्न बढ़ जाएगी। और एवी शंट हम ऐसे समझें कि नॉर्मली आर्टरीज से आर्टेरियोल्स फिर कैपिलरीज और फिर वेन्स ब्लड हमारा ऐसे फ्लो कर रहा होता है, बट एवी शंटिंग में आर्टरीज से ब्लड डायरेक्ट वेन्स में आना शुरू हो जाता है और ये जो हाई रेजिस्टेंस आर्टेरियोल्स है उसको बाईपास कर लेता है। जब हाई रेजिस्टेंस आर्टेरियोल्स को बाईपास करेगा तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, टीपीआर कम हो जाएगा तो वीनस रिटर्न बढ़ जाएगी। इस वजह से एवी शंट में वीनस रिटर्न बढ़ जाती है। तो अगर कर्व को देखेंगे तो कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न जो हमारा 0.3 है उसके हिसाब से ये ऐसे जा रही है। एक्यूट हेमरेज और स्पाइनल एनेस्थीसिया में वीनस रिटर्न कम हो जाता है। एक्यूट हेमरेज में जैसे फ्लूइड इन्फ्यूजन में हमने ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दिया था तो हेमरेज में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा
और स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्योंकि लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन हो रहा होता है जिससे वेनो डायलेशन हो जाती है। अब अगर सिंपैथेटिक टोन कम है और वीनो डायलेशन, तो ब्लड की पूलिंग शुरू हो जाएगी। जो हमारे लोअर लिम्स हैं, यहाँ पर हमारे जो लोअर लिम्स हैं उसके अंदर ब्लड पूल होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड सारा यहाँ पूल हो जाएगा तो हार्ट के अंदर जो वीनस रिटर्न आ रही है वो कम हो जाएगी, तो इससे वीनस रिटर्न कम हो जाएगी। थर्ड वेरिएबल है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस चेंज होगी तो इससे कार्डिक आउटपुट चेंज होगा। और राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो उसने कहा कि अनप्रेडिक्टेबल है। तो वेजोप्रेसर्स क्या करते हैं, हमारे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं या आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। वेजोप्रेसर देने से आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जैसे हमने पहले पढ़ा कि एवी शंट में हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रही थी क्योंकि यहाँ पर आर्टेरियोल्स बाईपास हो रही थी। अब अगर यहाँ पर आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी वेजोप्रेसर्स के देने से, तो यहाँ पर टीपीआर जो हमारा होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। एक्सरसाइज और एवी शंटिंग से टीपीआर कम हो रहा है। तो अगर हम ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब कम हो रही थी तो उससे कार्डिक आउटपुट और वेजो जो वीनस रिटर्न है वो ज़्यादा हो रहा था। लेकिन अब जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है तो उसी हिसाब से हमारा जो कार्डिक आउटपुट है और वीनस रिटर्न है वो कम हो गया और जो कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कर्व्स पे ये पॉइंट है, ये जो 3 पॉइंट है जिसको डार्क किया हुआ है, इसको ये क्या, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। इसे मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर कहते हैं, जहाँ पर कार्डिक फंक्शन कर्व और वैस्कुलर फंक्शन कर्व आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये है प्रेशर इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन व्हेन द हार्ट इज स्टॉप्ड, कि अगर हार्ट स्टॉप हो जाए, बीट ना करे, तो हमारे पास जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड है, अभी तो ये फ्लो कर रहा था तो इर्द गिर्द प्रेशर अप्लाई कर रहा था, लेकिन अगर हार्ट स्टॉप हो जाए, पीछे से कार्डिक आउटपुट देनी बंद कर दे, तब जब ब्लड यहाँ पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जितना प्रेशर जनरेट करेगा उसको मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 7 मिलीमीटर मर्करी है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इज़ द ड्राइविंग फोर्स फॉर वीनस रिटर्न। अगर फॉर्मूले को देखा जाए तो इसमें वीनस रिटर्न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर। जितना MSFP यानी मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी फिर वीनस रिटर्न ज़्यादा होगी, जितना ये कम होगा उतनी ही वीनस रिटर्न कम होगी।